एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी कला की प्रसिद्ध थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, इसलिए उसे मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। समय बीतता गया। जीवन के सफर में एक ऐसा समय भी आया जब उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया और कहा, मैं एक काम करता हूँ, यमदूत को आने से पहले अपनी शक्ल का 20 मूर्तियाँ बनाता हूँ, उसी में जाकर छुप जाऊँगा और मेरी जान भी बच जाएगी। मूर्तिकार ने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए अपने जैसा हूबहू 20 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। अब तो मुझे यमदूत भी नहीं मार सकते। इन मूर्तियों के बीच में कुछ दिनों तक छुप कर रहता हूँ। जब यमदूत उसे लेने आए तो उन्होंने देखा कि एक ही शक्ल के 21 मूर्तियां रखी हुई हैं। यह सब देखकर दंग रह गए और बोले, मूर्तिकार ने हमसे बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया है, पर बच के जाएगा कहाँ? मैं यमदूत हूँ, छोड़ूंगा नहीं। यमदूत पहचान भी नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। फिर उन्होंने कहा, अब क्या किया जाए? अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सका तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और सत्य परखने के लिए अगर मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अब क्या करूं? फिर अचानक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन सभी मूर्तियों में एक कमी है। काश मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि मूर्तियों में कहाँ कहाँ कमी हुआ है और कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है। यह बात सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा कि मैं अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया। भला मेरी मूर्तियों में क्या कमी हो सकती है? फिर वह बोल उठा, आप इन मूर्तियों में कैसी कमी बता रहे हो? मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ आसपास के सभी गांवों में जाती है, किसी ने आज तक कोई कमी नहीं निकाली। फिर आप इन मूर्तियों में कैसी कमी निकाल रहे हो? फिर क्या? यमदूतों ने उसे झट से पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर दी तुम अपने अहंकार में आकर। बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती, तुम तो बोल रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का मोरल स्टोरी इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।